हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइट एडू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं और सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ चुके हैं और सॉल्यूशन के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, सिंबल्स, वो देख चुके हैं और जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूले हैं वो भी उनको देख चुके हैं। अगर आप इस क्लास से पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप पहले वाली क्लास से देख चुके हैं तो ये क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या देखेंगे कि हम जो आयतन प्रतिशत प्रतिशत सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तीन मात्रक आते हैं। एक तो आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और तीसरा था हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, तो तीन प्रकार के थे, उनके अंदर हमने एक की परिभाषा भी देख चुके थे। ठीक है, आयतन प्रतिशत को हमने पढ़ा था और आयतन प्रतिशत की लिए फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे। ठीक है, आज हम जो आयतन प्रतिशत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत। देखिए क्या दे रखा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत। विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन में कितना एल्कोहल आवश्यक होगा? ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि हाँ, देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप भी शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल से डर लगता है तो जो न्यूमेरिकल से जो डर होता है वह होता है वो सॉल्यूशन वाला लेसन दूर करता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए, आपका जो सॉल्यूशन के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं अगर उनसे डर लगता है तो आपका वो डर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने का एक मेथड आपको मैंने बता रखा है, जब हम सॉलिड पढ़े थे वहां पे बताया था, आज फिर से बताता हूँ कि जब भी कोई न्यूमेरिकल होता है तो उसको सोल्व करने का एक मेथड होता है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आता है तो हम उसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या होता है कि क्या क्या दिया गया है इसमें लिखना है कि हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है वो लिखना है, और तीसरा क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, उसके आधार पर हमें फॉर्मूला पता लग जाएगा। फॉर्मूला हमें पता लग जाने के बाद में वैल्यू पुट अप करनी है, उसके बाद में कैलकुलेशन करके हम आंसर निकाल लेते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। देखिए हमें दिया गया एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत दे रखा है। कितना दे रखा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत है, और वो कितना है? 5% है। कितना है? 5%। एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत। विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन में कितना एल्कोहल आवश्यक होगा? देखिए हमें एक तो क्या दे रखा है? एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत, मतलब आयतन प्रतिशत दे रखा, आपको कितना दे रखा? 5% है। आगे हमारे पास है विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन। देखिए 1200 ml विलेन मतलब हमें क्या दे रखा है? विलेन दे रखा है। और जो विलेन होता है, विलेन क्या होता है? हमें पता है कि जो विलेन होता है वो विले और विलायक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना? विले और विलायक। जैसे विलायक तो हमारे पास Va है और विले हमारे पास क्या है? Vb है। इन दोनों से मिलकर बना होता है। और कितना है हमारे पास? 1200 ml है। कितना है? 1200 ml है। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि कितना एल्कोहल आवश्यक होगा, मतलब एल्कोहल की मात्रा पूछी जा रही है। तो हम सेकंड नंबर पे हम क्या कहेंगे? क्या हमें फाइंड करना है? फाइंड आउट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एल्कोहल की आवश्यक मात्रा। एल्कोहल की मात्रा कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है? एल्कोहल की मात्रा हमें कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक विलेन है, उसके अंदर एल्कोहल घुला हुआ है। एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत मतलब है कि हमारे पास विले कौन है? एल्कोहल है। हमारे पास क्या विले है। इसके अंदर देखिए हमारे पास ए और बी क्या चीजें होंगी, ए और बी को पता कर लेते हैं। ए तो हमारे पास विलायक होता है, और यहाँ पे विलायक कौन होगा? देखिए एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन में कितना एल्कोहल होगा? अगर यहाँ पे हमें केवल और केवल क्या दे रखा है? विले दे रखा है, और वो एल्कोहल है। ये विले हमारे पास क्या है? एल्कोहल है। क्या आपको विलायक दे रखा है? नहीं। अगर विलायक नहीं दे रखा है तो हम उसको क्या मानेंगे? वाटर मानेंगे। क्या मानेंगे? वाटर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक तो विलायक हमारे पास वाटर हो गया, और विले क्या हो चुका है? एल्कोहल। यहाँ पे एल्कोहल की मात्रा पूछी गई है, एल्कोहल की मात्रा पूछी गई है कि एल्कोहल की कितनी मात्रा। अब देखिए अगर हम बात करें एल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, मतलब है कि हमारे पास जो एल्कोहल की मात्रा होगी वो किसके अंदर होगी? ml में होगी। किसकी होगी? ml के अंदर। वॉल्यूम बाय विलेन,
तो इसको तो यहाँ पे क्या लिखते हैं विले, और यहाँ पे क्या लिखते हैं विलियन। विले की मात्रा पूछ रही है और विले का आयतन क्या होगा ml के अंदर। हम विले को कैसे लिख सकते हैं, bb भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विले, यानी कि विले की मात्रा मतलब विले का आयतन पूछ रहा है तो हम क्या ढूंढना है हमें, विले की मात्रा मतलब विले का आयतन पूछा जा रहा है। ठीक है, तीसरा हम बोलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए अगर हम बात करें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए हमारे पास है आयतन प्रतिशत, इसका मतलब है फॉर्मूला कौन सा लगेगा आयतन प्रतिशत के लिए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू विलेय का आयतन अपॉन विलेन का आयतन, यही तो होगा फॉर्मूला, इनटू 100। देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5 दे रखी है, तो इसकी जगह हम रखेंगे 5। दूसरा देखिए हमें वीबी की वैल्यू तो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, विलेय का आयतन तो हमें क्या करना है वह कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें विलेय और विलेय का जो आयतन है वो टोटल कितना दे रखा है 1200 ml दे रखा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 1200 ml। ठीक है 1200 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है और हमें क्या निकालना है वीबी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं इसको 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू और यहाँ पे कितना देगा 5 इंटू 1200। ओके अब हमें क्या निकालना है यहाँ से केवल और केवल क्या निकालना है अपने को विलेय का आयतन निकालना है। ठीक है तो क्या होगा देखिए इसको किधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्यों क्योंकि गुणा के अंदर है। ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200। देखिए ये मल्टीप्लाई में जब उसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 1 और 100 क्या होगा बटे में चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो बटे में चला जाएगा। अब देखिए 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब तो हमारे पास आंसर आ चुका है, तो हमारे पास क्या है 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास जो आयतन होता है किसमें लेते हैं अपन ml में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ml, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो 100 ml है 100 ml के अंदर 60 ml क्या प्रेजेंट है हमारे पास विलेय प्रेजेंट है। ठीक है ओके तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन बनाने में कितना एल्कोहल आवश्यक होगा 60 ml आवश्यक होगा। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि एल्कोहलिक 5% आयतन प्रतिशत विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन बनाने के लिए 60 ml एल्कोहल की आवश्यकता होगी। ठीक है तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा था आयतन प्रतिशत दे रखा था, क्या दे रखा था आयतन प्रतिशत, उसको लिखे हैं। दूसरा हमें विलेन दे रखा था, विलेन बनाने के लिए 1200 ml विलेन, ये खुद ही कह रहा 1200 ml विलेन, तो हमने लिखा विलेन विलायक और विलेय से मिलकर बना तो कितना था 1200 ml। ठीक है हमें क्या फाइंड आउट करना है एल्कोहल की मात्रा, मतलब हमें विलेय का आयतन निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, फॉर्मूला लगेगा आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो फॉर्मूला ये था हमारे पास, ये वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, ये हमें कैलकुलेट करनी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1200, वैल्यू पुट अप करेंगे और इनटू 100, इसके बाद हम वज्र गुणा कर देंगे और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें v का आयतन निकालना है। 100 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 100 हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा 5 इंटू 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 60 ml आ जाएगा। ठीक है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 50 ml मेथेनॉल को 150 ml जल में घोला गया है, मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या गिवन है। देखिए सबसे पहले अगर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो हमें विलायक क्या है और विलेय क्या है वो ढूंढना है। ठीक है तो देखिए ए तो क्या होता है अपने पास विलायक होता है और बी क्या होता है विलेय होता है। देखिए विलेय की मात्रा तो कम होगी और विलायक की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है विलेय को तो घोलते हैं और विलायक क्या होता है घोलता है। तो देखिए 50 ml मेथेनॉल को 150 ml जल में घोला गया, किस में घोला गया 150 ml, जो घोलता है वो तो क्या होगा विलायक होगा, तो जल तो यहाँ पे क्या है विलायक है, H2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विलायक। अब देखो 50 ml मेथेनॉल को घोला जा रहा है, इसका मतलब विलेय कौन है अपने पास, विलेय हमारे पास है मेथेनॉल और जो मेथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CH3OH होता है। ठीक है हमें ये पता लग गया है कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। अगर हमें विलेय और विलायक पता लग गया तो हम विलेन भी पता कर सकते हैं। देखिए जो हमारे पास विलेन होगा, विलेन
वो विलेन क्या बनेगा हमारे पास, विलेन होगा, देखिए विलायक और दूसरा विलेन, विलेन के अंदर क्या होता है, विलायक और विलेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो कौन कौन से जो विलेन होगा किस किस से मिलकर बना होगा, विलायक के आयतन से, दूसरा विलेय के आयतन से मिलकर बना होगा। विलायक का आयतन कितना होगा, देखिए अगर हम बात करें विलायक के आयतन की, विलायक के आयतन कितना है इसके अंदर, देखिए विलायक के लिए 150 ml बोला गया, कितना बोला गया है, 150 बोला गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विलायक का जो आयतन है वो कितना है, विलायक का आयतन हमारे पास कितना दे रखा है, 150 ml दे रखा है। ऐसे ही मेथेनॉल का आयतन कितना दे रखा है यहाँ पे 50 ml, 50 ml को बोला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास विलेय का जो आयतन है वो कितना है, 50 ml है, ठीक है, हमें पता लगे। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, विलायक का आयतन वो कितना हमारे पास 150 प्लस विलेय का आयतन कितना है 50, तो फाइनली कितना मिलेगा 200 ml। इसका मतलब विलेय का जो आयतन है हमारे पास कितना आएगा, वो 200 ml। नेक्स्ट आके देखिए आगे हमारे पास क्या है, घोला गया है, तो मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत कैलकुलेट, इसका मतलब है सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है मेथेनॉल का आयतन, मेथेनॉल का आयतन, मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना है। और जो आयतन प्रतिशत होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देखिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है। आयतन प्रतिशत पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आयतन प्रतिशत, और आयतन प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के द्वारा। अब हम बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देखिए क्या कैलकुलेट करना है, आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, इसके लिए फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास विलेय का आयतन प्लस विलायक और विलेय का आयतन इनटू 100। अब बस इसके अंदर वैल्यू पुट अप करनी है, इसकी वैल्यू हमें तो कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना है 50 ml, और VA हमारे पास विलायक का आयतन है कितना है 150, और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है कौन है, विलेय का आयतन कितना 50 ml, इन दोनों को टोटल कर लिए तो कितना है अपने पास 200 ml। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो विलेन है वो कितना आ गया 200 ml। अब वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। तो इस समीकरण में हमें क्या करना है, मान रखने पर, तो क्या बोलेंगे, मान रखने पर, चलो मान रखते हैं, इसका मान हम इधर रख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। वीबी कितना है, वीबी हमारे पास कितना है, हमारे पास 50 ml है, ठीक है। और दूसरा इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 200 आ रहा है इनटू 100, फॉर्मूले के अनुसार कितना आ रहा है 100। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचा अपने पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत 50/2, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 25% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25%, और यही हमारा क्या है आंसर है। देखो बहुत इजी है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आपको मैंने सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना 25% है। अब परसेंट 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 25 ml विलेय। अब विलेय कौन है, विलेय हमारे पास कौन है, विलेय हमारे पास है बी का मतलब है मेथेनॉल, तो हम क्या बोलेंगे 25 ml मेथेनॉल 100 ml विलेय में 100 ml विलेय में उपस्थित है, 100 ml विलेय में उपस्थित है। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। देखिए अब हम देखेंगे भार आयतन प्रतिशत। देखिए तो हेडिंग डालिए, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत मतलब भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। देखिए जो हमारे पास जो भार होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बनेगा,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए ये होता क्या है, देखिए इसके लिए भी हम ट्रिक बनाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास जो ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखिए नीचे तो क्या लिखेंगे हम, विलेन लिखेंगे, जैसा कि हमने किसमें किया था, आयतन प्रतिशत में किया था। आयतन प्रतिशत में हमने क्या किया था कि हमारे पास था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, इसको हमने क्या किया था, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे तो क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे विलेन लिखे थे, और यहाँ पे क्या लिखे थे, ऊपर विलेन लिखे थे, ठीक है। और आयतन को किस में लिए थे, ml में, आयतन को किस में लिखे थे, ml में। और वहां पे आयतन के द्वारा टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट होता है, तो हम बोलेंगे कि निश्चित तापमान पर। तो क्यों, आयतन है, आयतन ताप के समानुपाती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि आयतन का टर्म है इसमें, इसलिए निश्चित तापमान परिभाषा के, तो निश्चित तापमान पर 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ml में जो मात्रा होती है उसको आयतन प्रतिशत कहा गया था। अब ऐसा ही ट्रिक यहाँ पे बनाते हैं, देखिए इससे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा कि वेट बाय वॉल्यूम है, और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो विलेय लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जो आयतन होता है वो तो ml में होना चाहिए, और जो द्रव्यमान है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी आयतन का टर्म आ रहा है, तो आयतन है, विलेन हमारा क्या है, आयतन के रूप में है, मतलब आयतन का टर्म आएगा तो तापमान के द्वारा प्रभावित होगा, इसलिए हम परिभाषा के लिए क्या बोलेंगे, निश्चित तापमान पर, क्या बोलेंगे, निश्चित तापमान। तो हम बोलेंगे कि निश्चित ताप पर 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार क्या कहलाएगा, भार आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक। अब देखिए इसके लिए हम परिभाषा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए निश्चित ताप पर 100 ml विलेन में 100 ml विलेन में उपस्थित 100 ml विलेन में उपस्थित, देखिए निश्चित ताप पर 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशत, या फिर क्या कहा जाएगा, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब देखिए इसके लिए समीकरण बनाते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे भार आयतन प्रतिशत है, तो हम क्या लिखेंगे, भार आयतन प्रतिशत। अब देखिए ऊपर तो क्या लिखेंगे, विलेय का भार ग्राम में, ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, विलेय का भार ग्राम में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में। आगे देखिए विलेन का आयतन ml में, नीचे क्या लिखेंगे, विलेन का आयतन किसके अंदर, ml में, इनटू में क्या लग रहा है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, समीकरण बन चुका है। आपको ये वाला इक्वेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है, और ये इक्वेशन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे काम में आएगा। देखिए जब भार आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो विलेय का जो भार है वो ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना, अगर किलोग्राम में है दिया हुआ है तो उसको पहले ग्राम में बदलेंगे। दूसरा, विलेय का आयतन भी किस में होना चाहिए, ml में, अगर लीटर में दिया गया है आयतन विलेय का तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ml में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, उसको सोल्व करके देखते हैं। हाँ देखिए अब हमारे पास है, देखिए भार आयतन प्रतिशत से पहला क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 20% वेट बाय वॉल्यूम से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मीनिंग है। देखिए हमने आयतन प्रतिशत के अंदर भी वहां पे एक क्वेश्चन देखा था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, भार आयतन प्रतिशत के अंदर भी हमारे पास एक क्या है, क्वेश्चन है, हमें इसका मतलब क्या होता है वो बताना है। देखिए हमारे पास क्या है
कि जो वेट बाय वॉल्यूम है इसको तो हम किस में लेते हैं, विलेय के अंदर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होता है, विलेय होता है। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे अपने पास क्या है, विलेय है, और वो किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। और यहाँ पे क्या लेंगे अपन, विलेय लेंगे। ठीक है, और वेट बाय वॉल्यूम अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा के क्या लगा देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक है, और वो कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है जो 20 है वो किसकी है, ये विलेय की रहेगी। कितनी रहेगी, 20 ग्राम है। ठीक है, तो ये है ये वाली वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे कि 100 ml, ये भी हमारे पास क्या है, ml है। 100 ml विलेय में, विलेय की ग्राम में जो मात्रा वो कितनी है, 20 ग्राम है। तो समझ में आया है नहीं है, देखिए वापस रिपीट कर रहा हूँ। 100 ml विलेय में, विलेय की जो ग्राम में मात्रा वो कितनी है, 20 ग्राम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 20% वेट बाय वॉल्यूम से तात्पर्य है कि तात्पर्य है कि कितना, 100 ml, क्योंकि विलेय आयतन है, विलेय आयतन में है और वो ml में लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 20% वेट बाय वॉल्यूम से तात्पर्य है कि 100 ml विलेय में 20 ग्राम विलेय उपस्थित है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 ग्राम विलेय 100 ml में विलेय में उपस्थित है। इसको हम और क्या कर सकते हैं, या 20 ग्राम विलेय 100 ml विलेय में उपस्थित है, या फिर घुला हुआ है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने आपको दिया कि जैसे एल्कोहलिक, जैसे मान लो कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे दे दे आपको, हाँ, आपको ऐसे दे दे NaCl का 20% वेट बाय वॉल्यूम से क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या मतलब होगा कि देखिए, इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो विलेय होगा वो तो कितना होगा, 20 ग्राम होगा, और विलेय कौन अपने पास, NaCl है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका तात्पर्य ये होगा, क्या तात्पर्य होगा कि 20 ग्राम कौन, NaCl, 20 ग्राम NaCl कितने में, 100 ml विलेय में उपस्थित है, 100 ml विलेय में उपस्थित है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास ऐसे दे दिया गया, जैसे मान लो कि 75% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका भी मीनिंग क्या होगा कि अपने पास क्या है बताओ, यहाँ पे W है, और W को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 75 है, तो 75 ग्राम जो विलेय होगा वो 100 ml विलेय में उपस्थित होगा। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ट्रिक के अनुसार विलेय लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलेय लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 ml, प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारे पास क्या है, 100 ml, ये किस में लेंगे, ml में। तो हम बोलेंगे कि 100 ml कितना, 100 ml विलेय में, विलेय की ग्राम में जो मात्रा है वो कितनी है, 75% है। ठीक है, तो आप इन दोनों को नोट कर लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, 2 क्वेश्चन काफी है, आप इन दोनों को नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इन दोनों को नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया है। देखिए 1200 ml विलेय में 250 ग्राम विलेय घुला हुआ है। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या गिवन है वो लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, ताकि वो क्वेश्चन समझ में आए। क्यों, क्या दिया गया, 1200 ml विलेय, देखिए विलेय दे रखा है, और जो ml दे रखा है, यहाँ पे ml का मतलब आयतन के अंदर दे रखा विलेय। ठीक है, तो हमारे पास जो विलेय है आयतन में, और उसकी मात्रा कितनी दे रखी है अपने को, 1200 ml है ना। 250 ग्राम विलेय, अब देखो विलेय दे रखा है वो ग्राम के अंदर दे रखा है, मतलब वेट के अंदर, मतलब W का टर्म्स काम में आएगा यहाँ पे। तो 250 ग्राम विलेय घुला हुआ हो तो आयतन प्रतिशत मतलब वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करवाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो A है और B क्या है। A तो कौन होता है, विलायक होता है, और B कौन होता है, विलेय होता है। विलायक कौन है यहाँ पे देखिए, 1200 ml विलेय में 250 ग्राम विलेय घुला हुआ हो तो भार आयतन प्रतिशत,
हमारे पास यहाँ पे क्या विलायक दे रखा है? नहीं, विलायक नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे? उसको जल मानेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास 250 ग्राम विलेय गुलाब। अब विलेय का नाम भी दे रखा है क्या? नहीं, तो हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे विलेय दिया गया, और जो विलेय है अननोन है। कैसा है? अननोन, अज्ञात है, हमें पता नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, हमें क्या दे रखा है? 1200 ml विलेय, मतलब विलेय का आयतन दे रखा है। जो विलेय है अपने पास, विलेय, जो विलेय का हमारे पास क्या है? विलेय का आयतन दे रखा है, और जो विलेय का आयतन है वो कितना दे रखा है? 1200 ml है। कितना? 1200 ml है। ठीक है। आगे देखिए, हमारे 250 ग्राम विलेय, मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है। ओके, तो कितना है? तो हम क्या बोलेंगे कि WB क्या होता है? विलेय की मात्रा। क्या है? विलेय की मात्रा। और कितनी दे रखी है हमें? 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम दे रखा है। आगे हमें क्या कर रहा है? तो भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? सेकेंड हम बोलेंगे कि फाइंड आउट। हमें क्या फाइंड करना है? हमें भार आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? भार आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना है। भार आयतन प्रतिशत। अब देखिए, भार के लिए तो हम क्या लिखते हैं? W, और आयतन के लिए क्या लिखेंगे? V, और प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे? प्रतिशत। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो समझ में आया? अब देखिए, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू, देखिए हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि विलेय की मात्रा किसके अंदर? ग्राम में विलेय की मात्रा, और अपॉन नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आयतन है, विलेय के लिए कहा गया, तो क्या बोलेंगे? विलेय का आयतन ml में इनटू प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब देखिए, वेट बाय वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा, विलेय की मात्रा ग्राम में। अब विलेय की जो मात्रा है ग्राम में हमें दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलेय की मात्रा, और वो भी किसके अंदर है? ग्राम में, मतलब ये WB हमें दे रखा है। दूसरा, विलेय का आयतन ml में। विलेय का जो आयतन है हमारे पास वो कितना? विलेय का आयतन, और वो भी कितने में दे रखा है? हमें ml के अंदर ही दे रखा है। कितना है? 250। बस हमें क्या करना है? वैल्यू पुट अप करनी है। आगे सोल्व कर लेते हैं। इधर देखिए, समीकरण में मान रखने पर तो रख दीजिए। देखिए, हमें वेट बाय वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं? वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू, देखिए हमारे विलेय की मात्रा ग्राम में। अब विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी दे रखी है? 250 दे रखी है। ओके, विलेय का आयतन ml में। अब विलेय का आयतन ml में कितना है? 250, 1200 है। कितना है? 1200 ml इनटू कितना लिखेंगे? यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत। 250 को अगर 12 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? हमारे पास? देखिए, 250 को 12 से भाग करके देखिए, आप भी भाग करके देखिए कितना आता है। ठीक है, भाग देके देखिए इसमें कितना आता है। इसमें जब आप भाग दोगे तो अपने पास कितना रिजल्ट आएगा? 20.83% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए 20.83 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या? प्रतिशत के रूप में, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हम क्या कहेंगे कि 1200 ml विलेय में 250 ग्राम विलेय गुलाब हो तो भार आयतन प्रतिशत कितना है? भार आयतन प्रतिशत कितना है? 20.83% है। क्लियर है? तो समझ में आ गया किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ, देखिए अब हमारे भार आयतन प्रतिशत से नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। 1.2 लीटर विलेय में 250 ग्राम शक्कर घुली हुई है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? क्या क्या गिवन है। देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले अगर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, विलेय का क्वेश्चन आता है, तो हमें विलायक और विलेय को ढूंढना पड़ेगा। मतलब है ए और बी का पता करना है क्या है। देखिए, ए तो क्या होगा? विलायक होगा, और बी क्या होगा? हमारे पास विलेय होगा। विलायक
विलय क्या है, देखिए 1.2 लीटर विलेन में 250 ग्राम शक्कर घुली हुई। क्या घुली हुई? शक्कर। जो घुलती है उसको तो क्या हम बोलेंगे? विलेय। और विलेय क्या होता है? बी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो शक्कर है, शक्कर तो क्या है? विलेय है। ठीक है, शक्कर है। और दूसरा में क्या 1.2 लीटर विलेन में 250 ग्राम शक्कर घुली हुई, तो द्रव्यमान आयतन बटे। क्या यहाँ पे विलायक दे रखा है? नहीं। अगर विलायक नहीं दिया जाता है तो हम क्या मानते हैं? जल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जल को सार्वत्रिक विलायक माना गया है। जल को क्या माना गया है? सार्वत्रिक विलायक। अगर विलायक नहीं दिया गया है तो हम क्या मानेंगे? उस केस में जल को मानेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है? 1.2 लीटर विलेन। हमें विलेन का आयतन दे रखा है और 2 लीटर के अंदर दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें विलेन दे रखा है, विलेन दे रखा है, विलेन का आयतन दे रखा है, विलेन का आयतन। और जो विलेन की मात्रा है वो कितने में हमारे पास? 1.2 लीटर, 1.2 लीटर। लेकिन हमें तो किस में चाहिए? ml में चाहिए। लीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? हमें ml में चेंज करना पड़ेगा। देखिए हमें ये पता होता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml होता है। लीटर को ml में चेंज करना है तो क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाली वैल्यू को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो क्या 1.2 इंटू 1 लीटर। ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा 1.2 इंटू 1 लीटर। अब देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1.2 इंटू 1000 ml। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितने आएगी? अब एक ही स्थान छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास अंक कितना आया यहाँ पे? ml में आ चुका, यानी कि 1200 ml, यानी कि विलेन का आयतन आ चुका है। और वो भी किसके अंदर है? ml में। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आयतन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? ml में। ठीक है, लीटर में दे रखा था लेकिन हमने उसको किस में चेंज कर लिया है? ml में चेंज कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है? 250 ग्राम शक्कर दे रखी है, मतलब हमें शक्कर की मात्रा दे रखी है। ठीक है, शक्कर की मात्रा मतलब है हमें शक्कर की मात्रा दे रखी है, तो मतलब W भी दे रखा है, विलेय की मात्रा दे रखी है। ठीक है, और कितना दे रखी है वहां पे? 250 ग्राम दे रखा है। कितना? 250। यानी कि हम कह सकते हैं शक्कर की मात्रा, शक्कर की मात्रा मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। शक्कर की मात्रा, और वो भी किसके अंदर? ग्राम में होनी चाहिए, यानी कि W। कितना दे रखा है हमें दे रखा है 250 ग्राम, तो लिख देते हैं 250 ग्राम। देखिए ये ग्राम के अंदर ही है। अब आगे देखिए, आगे क्या पूछा है? वो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, मतलब क्या फाइंड करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? देखिए वो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा? हम क्या कहेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है? द्रव्यमान को तो हम किससे डिनोट करते हैं? W के द्वारा, और जो आयतन होगा वो V, और प्रतिशत के लिए हम % लगा देंगे। इसका मतलब हमें वो वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूले की बात आती है। देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेट बाय वॉल्यूम, तो इसी का फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? विलेय की मात्रा किसके अंदर? ग्राम में होनी चाहिए, अपॉन हम क्या बोलेंगे? विलेन का आयतन, और जो विलेन का आयतन होना चाहिए किसके अंदर होना चाहिए? ml में होना चाहिए, इनटू 100। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करनी, इसके बाद में कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। मान रखने पर चलो मान रख देते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है? वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत, तो हमें क्या करना है? निकालना है। देखिए विलेय की मात्रा ग्राम में, अब विलेय की मात्रा हमारे पास ग्राम में किस है? देखिए हमारे पास क्या है? शक्कर क्या है? विलेय है। शक्कर हमारे पास क्या है? विलेय है, यानी कि विलेय हमारे पास शक्कर है। विलेय की मात्रा ग्राम के अंदर, और वो कितनी दे रखी है हमें? 250 दे रखी है, 250। ठीक है, दूसरा विलेन का आयतन ml में। अब विलेन का आयतन कितना दे रखा है? विलेन का आयतन ml में कितना निकाला? 1200। कितना आएगा? 1200 इंटू कितना लिख देंगे हम यहाँ पे? 100 लिख देंगे। आप इसको सोल्व करते हैं, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा? 250 अपॉन 12। और इसको हम सोल्व करेंगे तो अभी सोल्व किए थे तो 20 पॉइंट कितना 83% आ जाएगा। ठीक है,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ml में दे रखा था 1200 ml, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास लीटर में दे रखा है। तो लीटर को हमने क्या कर दिया है, हमने चेंज कर दिया ml में, और उतना ही आया हमारे पास, वो आंसर भी उतना ही आएगा, ठीक है। और वहाँ पे विलेय की मात्रा भी 250 थी, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमें आयतन लीटर के अंदर दिया जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर को ml में चेंज करना पड़ेगा, और हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। अगर लीटर से अगर हम काम करते हैं तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला किसमें चाहिए, विलेय की मात्रा तो ग्राम में होनी चाहिए, और जो विलेय का आयतन है वो हमेशा किसमें होनी चाहिए, ml में होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम 500 ml जली विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप बना के देखिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप बना के चेक कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम, हाँ इसका मतलब क्या दे रखा है, वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत दे रखा है, और वो कितना दे रखा है हमें 5%, और 500 ml जली विलेन मतलब विलेन का आयतन दे रखा है, ml है ना, ml किसको बताएगा, आयतन को। तो इसका मतलब 500 ml जली विलेन मतलब आयतन दे रखा है, विलेन का आयतन दे रखा है 500 ml। बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज, अब देखिए ग्लूकोज को घोला जा रहा है तो विलेय की मात्रा पूछी जा रही है, और ग्राम में है तो द्रव्यमान मतलब W मतलब विलेय की मात्रा पूछी जा रही है ग्राम के अंदर, ठीक है। आवश्यकता होगी, तो हम सबसे पहले अगर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, विलाय क्या होता है और विलेय क्या होता है उसको ढूंढते हैं। देखिए ए तो क्या है और बी क्या है, ए क्या है विलाय, अब विलाय क्या है, देखिए ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम 500 ml जली विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता है। क्या आपको विलाय दिया गया है, नहीं। अगर विलाय नहीं दिया गया, सार्वत्रिक विलाय क्या होता है, जल होता है, तो H2O को मानेंगे, ठीक है। दूसरा बी क्या होता है, बी विलेय माना गया सॉल्यूशन के अंदर, तो बी क्या होता है विलेय। अब विलेय क्या है, देखिए किसको घोला जा रहा है, ग्लूकोज का 5%, यानी कि ग्लूकोज है अपने पास, यानी कि हमारे पास जो विलेय है वो क्या है, ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, मतलब हमें क्या दिया गया है, वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत दिया गया, और वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 500 ml जली विलेन मतलब विलेन का आयतन दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, और वो भी किसके अंदर है, ml के अंदर। कितना दे रखा है, 500 ml, कितना दे रखा है, 500 ml जली विलेन दिया गया, ठीक है। बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की, मतलब क्या फाइंड करना है अपने को, ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा, ग्राम में आवश्यक मात्रा, ग्लूकोज की जो ग्राम में आवश्यक मात्रा वो फाइंड आउट करना है। तो हम सेकंड क्या बोलेंगे कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा। देखिए मात्रा मतलब ग्राम दिया गया W यानी कि वेट द्रव्यमान। अब हम क्या बोलेंगे, विलेय के लिए बोला गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। हमें ये कैलकुलेट, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम विलेय का नाम न लिख करके अगर बी लिख सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए कैलकुलेट करना है हमें ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कैलकुलेट करनी है। और आपको और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब है वेट बाय वॉल्यूम, ये से बोल रहा है कि वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत का जो फॉर्मूला वो लगेगा, ठीक है। तो समझ में आया नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ हम क्या बोलेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलेन का आयतन ml, किसके अंदर, ml में, इनटू 100। ये वाला एक फॉर्मूला हमारे काम में आएगा। अब हम वैल्यू पुट अप करनी है। देखिए वेट बाय वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 रखेंगे इक्वल टू। अब देखिए विलेय की ग्राम में मात्रा,
तो विलेय कौन है अपने पास? विलेय अपने पास ग्लूकोज है। तो हम क्या कर सकते हैं, विलेय अपने पास क्या है, ग्लूकोज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, विलेय मतलब ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब डब्ल्यू भी लिख सकते हैं ये अपने, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। विलेन का आयतन ml में, अब जो विलेन का आयतन है ml में कितना दे रखा अपने को, 500 ml दे रखे हैं। तो यहाँ रखेंगे 500, ठीक है, इनटू कितना लिखेंगे 100। अब देखिए हमें ये वाला कैलकुलेट करना है, तो वज्र गुना कर दो। अब वज्र गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए आगे सोल्व कर देते हैं। वज्र गुना करने पर, वज्र गुना देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू 500। देखिए हमने क्या किया है, 1 डब्ल्यू बी और 100 को तो एक तरफ मल्टीप्लाई किया है 5 और 500 को एक तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डब्ल्यू बी का कैलकुलेट करना है। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि डब्ल्यू बी इक्वल टू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 500 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ गया। और देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचा, डब्ल्यू बी इक्वल टू 5 इंटू 5। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो विलेय की मात्रा आ गई 25। अब देखिए हमारे पास बी की मात्रा आ चुकी है, बी का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान होगा किस में होगा, निकालेंगे हम यहाँ पे ग्राम में, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं ग्राम में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मात्रक लिख देंगे ग्राम, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ओके। तो लाइक कीजिए और इसको आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ देखिए अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, आपको मैं ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इनको बना के देखना। मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन है ये। हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है, देखिए 2% वाट बाय वॉल्यूम NaCl की 500 ml जलीय विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता, मतलब है NaCl की ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, मतलब डब्ल्यू भी कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, इसको अच्छे से निकाल लेंगे। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl की 200 ml विलेन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर 2018 के अंदर आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन की बोर्ड के एग्जाम के अंदर फिर से आ सकता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन नेट IIT के अंदर आते रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके बताए हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से रिलेटेड थे। इससे पहले हम आयतन प्रतिशत के क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, ठीक है, उनके सारे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सोल्व कर लिया, और बाहर आयतन प्रतिशत के भी जो सारे टाइप के क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। तो आप इनको बनाना, ठीक है, बना के लेना। इनके मैं आंसर बता रहा हूँ, देखिए जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है, ये वाला है, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 10 ग्राम। इसका हम आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 10 ग्राम आएगा, ठीक है, 10 ग्राम आएगा। अगर आपका 10 ग्राम आता है तो आंसर ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर आएगा, इसके लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, यहाँ पे वो 10 ग्राम आएगा, दोनों के लिए 10 ग्राम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 2% है, यहाँ पे अपने पास क्या 5% है, यहाँ 500 ml है और यहाँ पे क्या है 200 ml है, यानी कि एक कम है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम है। तो हमारे पास सांद्रता यानी कि हमारे पास क्या है कि जलीय विलेन की मात्रा यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो दोनों का आंसर सेम आ सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की आंकिक प्रश्न देखे। दूसरा हमने भार आयतन प्रतिशत की परिभाषा देखी है। भार आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या है कि निश्चित ताप पर 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा भार आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। देखिए
आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस चैनल का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में अंदर हम फिर से मिलेंगे और अगला टॉपिक लेके आएंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत हम वहां पे देखेंगे और उसकी आंकी प्रश्न भी सोल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।